हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ द सीक्रेट बुक का चैप्टर 8 शेयर करने वाली हूँ। द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। लिसा निकोल्स कहती हैं, ज्यादातर लोगों की ये टेंडेंसी बन जाती है, जब वो कुछ भी देखते हैं वो कहते हैं आई लाइक दिस, आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। हाउएवर, जब वो ऐसी चीजों को देखते हैं जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहते, वो उसको भी उतनी ही एनर्जी दे रहे होते हैं, बल्कि उससे ज्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। आजकल सोसाइटी में हर चीज के लिए फाइट करना शुरू कर दिया। फाइट अगेंस्ट कैंसर, फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, फाइट अगेंस्ट वॉर, फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। हम हर चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। हम उस पर फोकस कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते, और जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में और ज्यादा फाइट को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस फाइट पे है। जिस भी चीज पे हमारा पूरा फोकस जाएगा, हम उस चीज को क्रिएट कर रहे होते हैं। यदि हम अपना पूरा फोकस एंगर पर, डिसीज पर रखते हैं, तब हमारी लाइफ में ऐसी ही चीजें आती है जिसकी वजह से हमें ज्यादा एंगर आता है और ज्यादा रेसिस्टेंस आता है हमारी लाइफ में। वट यू रिसिस्ट। बॉब डॉयल कहते हैं कि क्या रीजन है जब हम रिसिस्ट करते हैं वो प्रसिस्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए मना कर रहे होते हैं, आई डोंट वॉन्ट दिस थिंग, तब हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरी फीलिंग उस चीज में डाल देते हैं। हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट करते हैं कि मैं वो चीज नहीं चाहता। इसकी फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो चीज आपकी लाइफ में आ जाती है। रेसिस्टेंस, जब आप ट्राई करते हो अवॉइड करना, फाइट करना अगेंस्ट समथिंग, जब आप अवॉइड कर रहे होते हो फाइट को, जब आप अवॉइड कर रहे होते हो, जब आप ट्राई कर रहे होते हो अवॉइड करना, फाइट करना फॉर समथिंग जो आप लाइक नहीं करते, यू आर एक्चुअली सेंडिंग मोर एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ग्रो हो रहा है। आप ही क्रिएट कर रहे हो सारा पेन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव। हमें रेसिस्टेंस पर ध्यान ना देकर उसकी बजाय हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे रिलीज कर देना चाहिए। हमें सिर्फ पूरा फोकस उस चीज पे रखना चाहिए जो हम चाहते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, एंटी वॉर मूवमेंट्स हमारी लाइफ में और भी ज्यादा वॉर लेके आती है। एंटी ड्रग्स मूवमेंट हमारी लाइफ में और भी ज्यादा ड्रग्स लेके आती है, क्योंकि उसमें हमारा पूरा फोकस ड्रग्स पे होता है कि हम वो अपनी लाइफ में नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो और ज्यादा हमारी लाइफ में आता है। लिसा निकोल्स कहते हैं, ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं यदि हमें अपनी लाइफ से कुछ बाहर निकालना है, उस पर हमें फोकस करना होगा। ये आपके लिए कितना सेंस करता है कि आप अपनी पूरी पावर, पूरा फोकस प्रॉब्लम पे रख दे, सारी एनर्जी उसी पे लगा दे, या उसके बजाय आप अपना पूरा फोकस ट्रस्ट पे, लव पे, फीलिंग पे, लिविंग इन अबंडेंस, एजुकेशन और पीस पे लगाएं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, मुझे मदर टेरेसा बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी। वो हमेशा कहती थी, मैं ऐसी रैली को बिल्कुल भी अटेंड नहीं करूंगी जिसमें एंटी वॉर हो, क्योंकि उनका पूरा फोकस पीस पे ना होके वॉर पे है। यदि तुम मुझे बुलाना ही चाहते हो, पीस रैली में बुलाओ, मैं वहाँ पे जरूर आऊंगी। आप देखो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट किया है, पीस को मैनिफेस्ट किया है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिगिन विद वन थॉट। कुछ भी चीज बड़ी हो रही है क्योंकि उस पे हमारे थॉट बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ज्यादातर लोग उसी थॉट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए वो चीज बड़ी होती जा रही है। यदि हम अपना पूरा फोकस लव पे रखेंगे तो इस दुनिया में लव बढ़ता जाएगा। हमें सिर्फ याद रखना चाहिए, कितना भी मुश्किल समय चल रहा हो, नो मैटर आप कहाँ हो, नो मैटर आपको क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जिस चीज को आप कन्विंस कर लोगे अपने माइंड को, वो चीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैक कैनफील्ड कहते हैं, इट्स ओके यदि आप जो चीज अपनी लाइफ में नहीं चाहते उसको बोलो। इट्स ओके यदि आप ऐसी चीजों को नोटिस कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, तभी आप बोल रहे हो, अच्छा मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, दिस इज व्हाट आई डू वांट। बट यदि आप पूरा फोकस और ज्यादातर टाइम जो चीज आप नहीं चाहते उसके बारे में बोलने में निकाल रहे हो और अपना पूरा फोकस उसी पे डाल रहे हो, उससे रिलेटेड चीजें रीड कर रहे हो, तब आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें आकर्षित कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो उन सभी प्रॉब्लम में। आप अपनी लाइफ को टेरिबल बना रहे हो। आप इस दुनिया की मदद नहीं कर सकते यदि आप पूरा फोकस नेगेटिव थिंग्स पर रख रहे हो, नेगेटिव इवेंट्स पर रख रहे हो। आप इस दुनिया में और नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हो। जब भी आप ऐसी कोई चीजें देखो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, ये आपको एक क्लू दे रहा है। आपको अपने थॉट चेंज करनी चाहिए, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना चाहिए और इस यूनिवर्स में ऐसे सिग्नल एमिट करने चाहिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। इस वर्ल्ड की कोई भी सिचुएशन में आप पावरलेस नहीं हो।
आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आपके पास पूरी पावर है इस दुनिया को चेंज करने की। यदि आपका पूरा फोकस जॉय पे होगा, अबंडेंस पे होगा, तब आप इस दुनिया में अबंडेंस, लव, जॉय को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ऐसी फीलिंग एमिट कर रहे हो, तभी वो सभी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। जेम्स रे कहते हैं कि ज्यादातर टाइम लोग मुझसे कहते हैं, वेल जेम्स, हमें नॉलेज तो होनी चाहिए इस दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैं कहता हूँ हाँ, नॉलेज होनी चाहिए, बट उसका भंडार तो नहीं होना चाहिए। जब मैंने द सीक्रेट को डिस्कवर किया, तब मैंने ध्यान दिया न्यूज़पेपर रीड नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पे सिर्फ सारा दिन ऐसी न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया जाता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो स्कार्सिटी दिखाते हैं, लैकनेस दिखाते हैं, ड्रामा दिखाते हैं औरों की लाइफ का, जिससे इस दुनिया की कोई भी हेल्प नहीं हो रही। हम ऐसी और सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा फोकस उन चीजों पे है। यदि न्यूज़पेपर सर्विस, न्यूज़ चैनल उस चीजों को डिलीवर करना शुरू कर दे जो हम सभी अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मार्शल बेनरेड बैकविथ कहते हैं कि हमें अपना पूरा अटेंशन और इमोशन उन चीजों पे ना डाल के जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, उसके बजाय हमें अपनी पूरी अटेंशन और इमोशन जो चीज हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उस पे लाना चाहिए। जहाँ पे हम अपनी एनर्जी को डालेंगे वो चीजें ग्रो करती है। एनर्जी फ्लो वेयर अटेंशन गो, जहाँ पे हमारा अटेंशन जाता है वहाँ की एनर्जी ग्रो होती है। यदि आप अपना पूरा फोकस अच्छी थिंग्स पर डालो और अच्छा महसूस करने पे लगाओ, तब आपको यूनिवर्स ऐसी चीजें लाके देगा जिसकी वजह से आप और भी अच्छा महसूस करोगे इस वर्ल्ड में, और उसी समय आप इस यूनिवर्स में और भी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपलिफ्ट कर रहे हो और इस वर्ल्ड को भी अपलिफ्ट कर रहे हो। द लॉ ऑफ परफेक्शन इन ऑपरेशन। डॉक्टर जॉर्ज डी मार्टिनी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपके अंदर की आवाज, आपके विजन मैच कर जाएं, जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो इतनी ज्यादा डीप हो, क्लियर हो, लाउड हो, भी लोगों के ओपिनियन आपके लिए अब मैटर नहीं करते, आप मास्टर बन चुके हो अपनी लाइफ के। लिसा निकोल्स कहती है कि ये आपकी जॉब नहीं है इस वर्ल्ड को चेंज करना, आपके आसपास के पीपल को चेंज करना। आपकी जॉब है अपने आप को कनेक्ट करना यूनिवर्स से, और अब सेलिब्रेट करो उस कनेक्शन को और इंजॉय करो अपने वर्ल्ड जो आपके अंदर ही है। आप ही मास्टर हो अपनी लाइफ के। यूनिवर्स आपकी हर कमांड का आंसर कर रहा है। हमें नए थॉट सोचने चाहिए जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, और उसे पूरी तरह से फील करना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए भी वो ऑलरेडी हो चुका है। द यूनिवर्स इज अबंडेंट। जो भी डाले कहते हैं कि अक्सर लोग मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जब सभी द सीक्रेट यूज कर रहे हैं तो सभी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या इस संसार से वो चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी? यदि सभी धन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस संसार में धन खत्म नहीं हो जाएगा? यदि यूनिवर्स को सभी कैटलॉग की तरह यूज करेंगे तो सारा स्टफ खत्म नहीं हो जाएगा? मार्शल बेनरेड बैकविथ कहते हैं, यही तो एक खूबसूरती है द सीक्रेट की, इसकी टीचिंग की, क्योंकि इस संसार में सभी के लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमें वायरस की तरह लगा हुआ है हमारे माइंड को, हम ह्यूमैनिटी को। क्या झूठ है? भी हमें ये झूठ बोला गया है, इस संसार में पूरी चीजें नहीं है, मोर देन इनफ चीजें नहीं है, हमें सब कुछ लिमिटेशन में दिया गया है, यहाँ पे लैकनेस है। तभी इस झूठ के कारण हम लैकनेस में जीते हैं, फियर में जीते हैं, ग्रीड में जीते हैं, और इन्हीं सभी की वजह से हमारे ऐसे थॉट्स हो गए हैं जिसके अंदर हम फियर महसूस करते हैं कहीं ये सामान खत्म ना हो जाए। हम ग्रीडी हो गए, हमारे सारे एक्सपीरियंस में लैकनेस दिखाई देती है और हम सभी के लिए ये सभी नाइटमेयर की तरह काम कर रहा है। बट सच्चाई ये है भी इस संसार में सभी के लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज हैं और सभी के पास इतनी पावर है क्रिएट करने की। यहाँ पे मोर देन इनफ लव है, जॉय है, जितना आप चाहते हो वो सभी कुछ आपको मिल सकता है। जब तक आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे, अवेयर हो जाओगे ये इन्फिनाइट यूनिवर्स है और हमारे पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ यूनिवर्स है जो हमें सब कुछ दे रहा है। जब हम ये सोचते हैं कि इस संसार में मोर देन इनफ नहीं है, किसी के लिए इनफ नहीं है, और हम सारी चीजें आउटसाइड पिक्चर की वजह से सोच रहे हैं, तब हमारे लिए आउटसाइड में भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे जहाँ पे हमें लैकनेस दिखेगी, लिमिटेशंस दिखेगी और हमें ये फील होगा यहाँ पे मोर देन इनफ नहीं है।
क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे थॉट्स बोल रहे हैं और फील कर रहे हैं कि यहाँ पे मोर देन इनफ नहीं है। जब आप ऐसा सोचना और फील करना शुरू कर दोगे अपने अंदर से कि यहाँ पे मोर देन इनफ है, यूनिवर्स में सबके लिए सब कुछ है, जो जितना चाहता है उसे मिल सकता है। बट ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से होता है? जब तक हम अंदर से ट्रूली बिलीव नहीं करेंगे इनफिनाइट यूनिवर्स है, सबको सब कुछ मिल सकता है। सबसे पहले हमें अपने अंदर से बिलीव करना है, फील करना है अबंडेंट के थॉट्स को, तभी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट करोगे और यूनिवर्स आपको इनफिनाइट नेचर में से सब कुछ ला के देगा। जेम्स रे कहते हैं, इस संसार में जितने भी बड़े टीचर्स हुए हैं उन्होंने हमें सिर्फ एक बात समझाई है और कही है, लाइफ अबंडेंट जीने के लिए है। लाइफ वॉज मीन टू बी अबंडेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन एसेंस क्या है? हमें सिर्फ अबंडेंस के बारे में सोचना है। सी अबंडेंस, फील अबंडेंस, बिलीव इन अबंडेंस। और आपके अंदर कोई भी थॉट्स ऐसे ना हो जो लिमिटेशन को दिखाए। आपके माइंड में बिल्कुल भी एंटर नहीं करने चाहिए ऐसे थॉट ऑफ लिमिटेशन, लैकनेस। सिर्फ आपको अबंडेंस देखनी है, अबंडेंस को फील करना है और बिलीव करना है अबंडेंस में। जॉन एजरेफ कहते हैं, नथिंग इज लिमिटेड। कोई भी रिसोर्स और एनीथिंग अबंडेंस में है। हमारी सोच में ही सब कुछ लिमिटेड है। यदि हम अपने माइंड को ओपन करेंगे, हमारी क्रिएटिव पावर को ओपन करेंगे, तो इस संसार में इतनी अबंडेंस है जिसे आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी कहते हैं कि जब भी हम लैकनेस पे बात करते हैं तब हम अपने माइंड को ओपन ही नहीं कर रहे, उन विजन को बढ़ा ही नहीं रहे जहाँ पे हम देख सके इस संसार में कितनी अबंडेंस है। जो विटाले कहते हैं कि आप सभी जानते हो, हर इंसान अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता है। उसे क्या चीजें अपनी लाइफ में चाहिए वो उसका दिल बताता है, वो क्या क्या अपनी लाइफ में चाहता है। हर कोई सेम चीजें नहीं चाहता अपनी लाइफ में। यही तो ब्यूटी है इस चीज की। हर कोई सेम चीजें नहीं चाहता। हर कोई BMW नहीं चाहता। हर कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहता। कोई CA बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। हर किसी की सेम प्रेफरेंस नहीं होती। इसलिए इस यूनिवर्स में सब कुछ प्रचुरता में है, अबंडेंस में है और कोई भी चीजें खत्म नहीं होती। ये एक बहुत ज्यादा सुंदर प्लेनेट है जिसपे सभी के लिए भरपूर मात्रा में सब कुछ है। यदि आप अनलिमिटेड में बिलीव करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तब आपको हर चीज अनलिमिटेड दिखाई देंगी और आप कितनी ही चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। ये सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपकी सोच अबंडेंस की है तब आपकी लाइफ में खूब सारी अबंडेंस आने वाली है। सिर्फ आपको अपने ओपिनियंस, थॉट्स चेंज करने हैं और यू विल सी इन योर लाइफ दैट अबंडेंस, मनी, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। मार्शल बेनरेट बैकविथ कहते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन। यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है। यदि आप इसमें बिलीव करोगे ना, तब आप इसे अपनी आंखों से देख भी सकते हो। यदि आप इस पे एक्ट करोगे और ये आपके सामने शो अप भी हो जाएगा, क्योंकि ये सच है। यदि आपकी लाइफ में कोई लैकनेस है, डिसीज है, ये तभी है कि आपने इसमें बिलीव किया है। आपने अपनी पावर पे बिलीव नहीं किया। यदि आप अपने अंदर की पावर पे बिलीव करोगे, यूनिवर्स आपको जो पावर ऑफर कर रहा है उसमें बिलीव करोगे, अब आप अबंडेंस पे बिलीव करोगे, तो आपकी लाइफ में ये सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है, अबंडेंस सबके लिए है। यूनिवर्स सभी के लिए ऑफर कर रहे हैं अबंडेंस को। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यू हैव द एबिलिटी टू चूज व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस। हम ही चूज कर रहे हैं कैसे एक्सपीरियंस हमें अपनी लाइफ में चाहिए। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो इनफ है आपके लिए और सभी के लिए। तब आपको चूज करना है जो आप चाहते हो। देयर इज अबंडेंस फॉर ऑल थिंग्स। देयर इज एन अनलिमिटेड सप्लाई। देयर इज सो मच मैग्निफिकेंस। हम सभी के पास एबिलिटी है कि हम सभी टैप ऑन करके यूनिवर्स की अनलिमिटेड सप्लाई को इंजॉय करें थ्रू आवर थॉट्स एंड फीलिंग। उसके थ्रू हम अपनी लाइफ में ये सब कुछ एक्सपीरियंस ला सकते हैं। सो चूज व्हाट यू वांट इन योर लाइफ और वो सभी कुछ आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। लिसा निकोल्स कहती हैं कि जो भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो इस संसार में, प्यार, जॉय, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लिस, आप उन सभी चीजों को अपनी लाइफ में ग्रैब कर सकते हो। यदि आपको उस चीजों की भूख है, वो सारी चीजों पे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। जो भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो उस पे आप अपनी पूरी इंटेंशन डाल दो और यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो सब कुछ डिलीवर करेगा जो आप चाहते हो। बस आपको रिकॉग्नाइज करना है आसपास की खूबसूरती को, इस वंडरफुल यूनिवर्स को, और उसे अप्रिशिएट करो, उसे प्रेज करो, उसे ब्लेस करो। यदि आपकी लाइफ में करंटली
वैसी नहीं चल रही जैसे आप चाहते हो, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वैसी नहीं चल रही, तब आप कंप्लेन मत करो और सारी जगह पे फॉल्ट मत ढूंढो। सिर्फ उस चीज़ को बस आपको इंतज़ार करना है, एम्ब्रेस करना है एवरीथिंग जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। यहाँ पे हमें 2 पावरफुल वर्ड्स के बारे में पता चला है, प्रेज एंड ब्लेस। ये 2 वर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हैं। जब हम किसी चीज़ को प्रेज करते हैं तब हम ऐसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड कर रहे होते हैं कि मैं वो चीज़ें लाइक करता हूँ, ऐसी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में और चाहिए। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है डिक्शनरी में? इनवॉकिंग डिवाइन फेवर एंड कंफर्मिंग वेलबींग और प्रोस्पेरिटी। जब हम हर चीज़ को ब्लेस कर रहे होते हैं तब हम यूनिवर्स में इन्वॉक कर रहे होते हैं ब्लेसिंग्स, लव हमारी लाइफ में। जब हम दूसरे को प्रेज कर रहे होते हैं, ब्लेस कर रहे होते हैं, तब हम मैग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं लव की, और वो ही हमारे पास वापिस होके आती है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्रेज और ब्लेसिंग से आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हो। जब आप प्रेज और ब्लेस करते हो तब आपके माइंड में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो। अब आपको स्टार्ट करना है आपके आसपास के इन्वायरमेंट को प्रेज करना, आपके आसपास के लोगों के लिए आप ब्लेस्ड महसूस करो। डॉक्टर डेनिस वेटले कहते हैं हमें अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, ये भी एक सीक्रेट है। हमें दूसरों को भी एम्पावर करना चाहिए, उन्हें भी सेम नॉलेज देके। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा? जब आप रिसिस्ट कर रहे होते हो तब वैसी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि जब हम रिसिस्ट कर रहे होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन पर फोकस कर रहे होते हैं, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल सिग्नल सेंड आउट कर रहे होते हैं। तब हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को तुरंत चेंज कर देना चाहिए और यूनिवर्स में न्यू सिग्नल सेंड करने चाहिए जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। सेकंड, हम इस वर्ल्ड में किसी की हेल्प नहीं कर सकते जब तक हम हर एक चीज़ में नेगेटिविटी को देखेंगे। हमें फोकस करना है पॉजिटिव चीज़ों पे। यदि हमारा पूरा फोकस नेगेटिव चीज़ों में होगा तब वैसे ही सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जहाँ पे नेगेटिविटी है। तब हमें पॉजिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में और आएंगे। थर्ड, हमें अपना पूरा फोकस प्रॉब्लम पे नहीं रखना चाहिए, हमें अपना पूरा फोकस, अटेंशन ट्रस्ट पे रखना चाहिए, लव, अबंडेंस, एजुकेशन, पीस पे रखना चाहिए, ताकि वो सारी चीजें हमारी लाइफ में और बढ़ के आए। फोर्थ, इस संसार में सबके लिए प्रचुर मात्रा में सब कुछ है। लाइफ इज मीन टू बी अबंडेंट, यहाँ पे कोई भी लैकनेस नहीं है। फिफ्थ, हमारे पास एबिलिटी है कि हम इस यूनिवर्स की अनलिमिटेड सप्लाई को ऑन कर सकते हैं। हमारे थॉट से और फीलिंग से हम सारे एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। सिक्स, प्रेज और ब्लेसिंग से हम इस यूनिवर्स में सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। ये हमारी सारी नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर सकता है। प्रेज और ब्लेसिंग हमारी सारी नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देती है और हमें अलाइन कर देती है इस यूनिवर्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ जो लव है। तो स्टार्ट प्रेजिंग पीपल, थिंग्स अराउंड यू एंड स्टार्ट लविंग देम। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।